सीपीआई शिल्पा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू होने के बाद मिली पदस्थापना। अब हमारे जो कि कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार के आवेदनों का निराकरण नहीं किया जाता है और जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही माननीय हाईकोर्ट के जो आदेश होते हैं उनका पालन किया जाता है। जब अवमानना केस लगाए जाते हैं, जब अवमानना लगाई जाती है डीपीआई के खिलाफ, तब जाकर जो है उनको होश आता है। उसके बाद भी सही से काम नहीं किया जाता। ये स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बड़ी विडंबना की बात है, बड़ा अफसोस है, क्योंकि इससे जो न्याय, जहाँ पे न्याय मिलने की गुंजाइश होनी चाहिए, वहीं पे ये सारा काम नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं, तो सीपीआई शिल्पा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू होने के बाद पदस्थापना मिली। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का रवैया देखिए। शिक्षकों के अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं किया जाता, जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता, जहाँ तक कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं किया जाता। ऐसे कई ऐसे जो है आदेश हैं जो कि उनका निराकरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हो जाने के बावजूद नियम के अनुसार काम नहीं किया जाता। जब अवमानना भी लग जाए तब भी जो है उसका जो है काम सही नियम से नहीं किया जाता। जब हाईकोर्ट ने दंड निर्धारित करने की कार्रवाई शुरू की, तब जाकर महिला शिक्षक को नियम के अनुसार पदस्थापना, तब जाके है पदस्थापना जो है मिली है। एमपी एजुकेशन पोर्टल के कारण ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं कर सकी श्रीमती सरोजनी चौबे, शासकीय मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना, जिला पन्ना में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ थी, कार्यरत थी। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षक सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में संशोधन के अनुपालन में सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर उच्च पदभार जो है दिया जाना था, क्योंकि श्रीमती चौबे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत थी एवं अगला पदोन्नति का पद व्याख्याता है। उक्त अनुसार लेक्चरर पद का प्रभार पदस्थापना हेतु काउंसलिंग के पक्ष दिया जाना था। काउंसलिंग दिनांक को शासकीय मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना में व्याख्याता जीव विज्ञान के पद पर पद रिक्त पद तकनीकी त्रुटि के कारण शिक्षा पोर्टल पर अपडेट नहीं थे। दूसरे शब्दों में मनहर कन्या में 2 पद रिक्त होने के बावजूद पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। परिणाम स्वरूप श्रीमती चौबे शासकीय कन्या मनहर विद्यालय में एजुकेशन पोर्टल की तकनीकी त्रुटि के कारण रिक्त पदों का चयन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं कर सकी थी। डीओ ने भी कमिश्नर डीपीआई को पत्र लिखा, लेकिन न्याय नहीं मिला था। ये है डीपीआई के कमिश्नर, जो कि भर्ती प्रक्रियाओं में विसंगतियां तो करती हैं, साथ में जो कार्यरत हैं जिनकी पदोन्नति का और उस सब का वो ध्यान वो भी नहीं रखते हैं। ठीक है, आयुक्त लोक शिक्षण ने समाधान नहीं किया। उक्त संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना द्वारा दिनांक 15/9/2023 को आयुक्त लोक शिक्षण संस्थान को पत्र लिखकर त्रुटि की जानकारी भेजी गई थी, परंतु आयुक्त लोक शिक्षण संस्थान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पीड़ित होकर उच्च श्रेणी शिक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में WP दायर की गई थी। चतुर्वेदी ने सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय जबलपुर की एकल पीठ को बताया था कि एजुकेशन पोर्टल की त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता उच्च श्रेणी शिक्षक मनहर स्कूल में व्याख्याता के पद रिक्त होने के बावजूद भी उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में मनमाफिक सारा का चयन नहीं कर सके। उक्त संबंध में डीओ पन्ना द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखकर जानकारी भी भेजी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विभाग की त्रुटि को माना था एवं आदेश दिया था कि एजुकेशन पोर्टल को अपडेट कर 45 दिवस के अंदर चॉइस फिलिंग की कार्रवाई करें। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता के विरुद्ध अवमानना केस। समय पर हाईकोर्ट का पालन नहीं होने पर श्रीमती चौबे द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता के विरुद्ध अवमानना केस दायर किया गया था। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उच्च न्यायालय जबलपुर में श्रीमती चौबे की ओर से कंटेम्प्ट केस में पैरोकार वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका के आधार पर बताया कि जनवरी के अंत में आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा श्रीमती चौबे की उच्च पद प्रभार की पदस्थापना मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डीपीआई में जो कमिश्नर हैं, डीपीआई में जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो किसी भी जो आवेदन निवेदन जो भी करते हैं या जो भी ज्ञापन देते हैं, जो भी अभ्यावेदन देते हैं, उनका कोई निराकरण नहीं होता, सुनते तक नहीं हैं। ऐसे डीपीआई के अधिकारी और हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना चाहिए इसके लिए? अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कुछ समझ में नहीं आता। मंत्रियों के यहाँ जाओ तो वो उनकी मानते हैं अधिकारियों के, और अधिकारियों के ये रवैये हैं। इससे पता चलता है कि स्कूल शिक्षा विभाग का ढांचा किस प्रकार
जो है जनता की आवाज़ को ना सुनता नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई काम होता है। फिलहाल जो भी है, अब कोशिश फिर भी करते रहना चाहिए हमेशा, अवमानना नहीं लगानी चाहिए जितने भी हालांकि ऐसी कई भर्तियों से संबंधित अपडेट हैं जिसमें कई अवमानना है जो स्कूल शिक्षा विभाग पर लगी हुई हैं। ठीक है, तो देर से सही लेकिन निराकरण जरूर होगा। ठीक है, धन्यवाद।